अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इज़ा लम तस्तही फ़स्नि' मा शि'त। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लिमनिश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस रब्बे कायनात का जिसने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। एहसान है उस मालिक का कि जिसने मुझे और आपको उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्द होने का शर्फ़ अता फ़रमाया है। हमारा इंतखाब किया कि उसने हमें दीन इस्लाम अता फ़रमाया। ऐसा मतवाज़न, ऐसा ख़ूबसूरत, ऐसा बैलेंस्ड दीन अता फ़रमाया, ऐसा अज़ीमुश्शान द कोड ऑफ लाइफ हमें अता फ़रमाया कि जो हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे पर हमारी रहनुमाई करता है। ऐसा खैरख़्वाह रिलीजन अता किया है कि जो हमारी दुनिया में भी बेहतरी की ज़मानत देता है और आखिरत के भी बेहतरीन होने का ज़ामिन है। इस कदर ख़ूबसूरत दीन के जिसमें हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई के लिए हमा वक्त इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं और इंतहाई एतदाल और तवाज़ुन के साथ मौजूद हैं। अगर कोई कमी कहीं रहती है तो वो हमारे अंदर है। अव्वल तो या तो हम सीखना ही नहीं चाहते दीन इस्लाम को, या फिर सीखने के बाद नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें मरना है और हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें कब्र में तन्हा होना है। हम इस दीन को नज़रअंदाज करके अपनी दुनिया में भी परेशानियां मोल लेते हैं और अपनी आखिरत को तो दाव पर लगा ही जाते हैं। अपनी नीयतों को खालिस करते हैं सबसे पहले कि यहाँ हमारे इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हुक्म सीखना है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इस हुक्म को हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना बहुत आसान कर दे और हमें इस हुक्म को कायनात के चप्पे चप्पे तक पहुँचाने वालों में शामिल फरमाए और हमें ऐसी तासीर अता फ़रमाए कि हम उसका हुक्म सही मानों में लोगों तक पहुँचा सकें। हमारा एज अ वन पॉइंट एजेंडा है, हमारा सिंगल टॉपिक टॉक है, जिसमें आप सब जान चुके होंगे हमारे टॉपिक से, हमारे थंबनेल से, हमारे फ्लायर से कि वो पर्दा है। पर्दा क्या है? पर्दा क्यों ज़रूरी है? मैं पर्दा क्यों नहीं कर पाती हूँ या मुझे पर्दा क्यों करना चाहिए? इनके जवाबात की तरफ जाने से पहले मैं उन आयात और हदीस का तर्जुमा आपके सामने पेश करती हूँ जो पहले तिलावत की गई हैं। सूरत नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम
इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। मोमिनों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही उनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीक़ा है। वो जो कार्रवाइयाँ करते हैं अल्लाह उनसे पूरी तरह बाखबर है। इंतहाई सादा से मानी है इस आयत के। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी नज़रों को झुका के रखें, और फिर दूसरा ऑर्डर देते हैं कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फिर इसके बाद फरमाते हैं ज़ालिका अज़्का लहुम। कितना खूबसूरत एडिशन है इस आयत में। ज़ालिका अज़्का लहुम, यही तुम्हारे लिए पाकीज़गी है। अल्लाह की अगर इसी मोहब्बत को हम अब्ज़ॉर्व करें, हम इसको अपने अंदर उतार लें, तो फिर हमें अल्लाह का किसी भी हुक्म पर अमल करने के लिए किसी टॉक को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनको सुने बग़ैर भी हम अहकाम इलाही को अमल में लाने में आसानी महसूस करेंगे। अल्लाह शहंशाह है, अल्लाह क़ादिर मुतलक़ है, अल्लाह किंग ऑफ द किंग्स है। अगर वो इस आयत को इस तरह उतारते हैं कि ए मोमिनों अपनी नज़रों को नीचा रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, मैं देख रहा हूँ, तो बात मुकम्मल होती है। फिर ये एडिशन ज़ालिका अज़्का लहुम, ज़ालिका अज़्का लहुम में अपनी मोहब्बत बताई है। इस पर अगर हम क़ुरबान हों तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम इस मोहब्बत पे बार बार क़ुरबान हों, उस रब पे बार बार क़ुरबान हों। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा फ़लाँ जगह ना जाना, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मोहब्बत में कहती है। इसमें माँ का कोई नुकसान नहीं है। अगर हम पर्दा ना करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल ना करें, तो इससे अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने हमारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया है। ए मेरे बंदो, अगर तुम इन अहकामात को नहीं मानोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर तुम अपने लिए एक पाकीज़ा चीज़ छोड़ जाओगे। इसमें मौजूद मोहब्बत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम इन अहकामात को नहीं मानोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर तुम अपने लिए एक पाकीज़ा चीज़ छोड़ जाओगे। सुबहान अल्लाह, कि फिर भी हमारी पाकीज़गी का ख़याल आ रहा है। अल्लाह ताला को हमसे इस कदर मोहब्बत है। हम हदीस के तर्जुमा की तरफ आते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का शौबा है, हया ईमान का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। जब तुझ में हया ना रहे तो जो मर्ज़ी आए कर। एक्सेंट समझिए इस हदीस का, लहजा समझिए इस हदीस का। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, कैसा डरावा है। अल्लाहु अकबर। हमारी कोशिश ये होगी लंबी टाक ना करूं, बल्कि कॉन्सेप्ट छोड़ जाऊं आप सबके लिए। सबसे पहली बात कि पर्दा क्या है, इसका आसान सा, सिंपल सा और वैलिड जवाब ये है कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा अल्लाह का हुक्म है। हमारे माशरे में दो तरह की इस्तिलाहात मौजूद हैं, शरई पर्दा और गैर शरई पर्दा। पर्दा सिर्फ़ वही है जो शरई पर्दा है। आम पर्दा, बाहर वालों से पर्दा, बाहर से पर्दा, ख़ास किस्म के लोगों से पर्दा, इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। यू मस्ट बी क्लियर। पर्दा सिर्फ़ वही है जो शरीयत का हुक्म है।
जो शरई है, जो अल्लाह ने कंडीशंस बना दी हैं। तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह ने कहा यही मेरी हुदूद हैं। फ़ला तक़रबूहा, इनको क्रॉस मत करना, इनके करीब मत जाना। These are the limitations and you have to follow that। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि पर्दा सिर्फ़ वही है जो शरई पर्दा है। पर्दा सिर्फ़ वही है जो तमाम गैर महरम से है। गैर महरम जिससे अल्लाह ने पर्दा करने का हुक्म दिया है, जिससे निकाह हो सकता है। महरम और गैर महरम की लिस्ट इंशाअल्लाह आपको लेक्चर के बाद शेयर कर दी जाएगी। बात कर रहे हैं हम आयत मुबारका की ट्रांसलेशन की। तो अल्लाह ने दर हकीकत जो पर्दे का हुक्म उतारा है वो एक ही बार में नहीं उतारा। जो लोग तो तफसीर जानते हैं वो इस बात को बहुत डिटेल्ड पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप लोगों के साथ इसको सिर्फ़ एक टच दे के आगे चलती हूँ कि अल्लाह ने पर्दे का हुक्म एक ही बार में उतारा है। क्या अल्लाह ने पर्दे का हुक्म एक ही बार में उतारा है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप उतारा है। बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जिनको रब्बे कायनात ने एक ही बार उतार दिया। पर्दा ऐसा हुक्म है जिसको स्टेप बाय स्टेप उतारा है, जो कि इसकी अहमियत की अक्कासी करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करो, यानी गैर महरम को देखो ही नहीं। फर्स्ट स्टेप कि अपनी नज़रों को झुका के रखो, गैर महरम को देखो ही नहीं। फिर सेकंड स्टेप वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। नज़र नीचे रखने की अगर जब भी बात आती है तो ख़वातीन का पहला सवाल यही होता है कि इसमें तो मर्दों के लिए भी हुक्म है। ऑफ़ कोर्स है, बेशक है, लेकिन लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम, मेरे लिए मेरे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, हमें क्लियर कट हिदायत दे दी हैं अल्लाह ताला ने हमें। और हमारी सिर्फ फ़ीमेल गैदरिंग है तो हम सिर्फ फ़ीमेल ओरिएंटेड टॉक करेंगे। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह लानत फरमाता है ऐसी औरत पर जिसको देखा जाए, और जो नामहरम किसी औरत को देखे अल्लाह उस पर भी लानत फरमाता है। नामहरम को देखने वाले पर भी अल्लाह की लानत, और जिसको देखा जाए उस पर भी अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर। ये हदीस बता रही हूँ मैं आपको। ये वाईद है जो पर्दा नहीं करते हैं। ये मुझे और आपके लिए क्लियर और वाज़ेह पैगाम है, वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं। ये हमारे लिए खुला हुआ मैसेज है जो हम तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अफसोस इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको हम सेकेंडरी इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर हम इस पर गौर करें तो ये हमारे लिए एक लेटर है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे लिए नोटिफिकेशंस हैं। इसके बाद अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि वहदैनाहुम नजदैन, मैंने तुम्हें 2 रास्ते दे दिए हैं, जो मर्ज़ी अडॉप्ट करो। तुम्हारा हिसाब किताब आखिरत में होगा। तो अल्लाह ने जब निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया तो मकसद रोकना है, बेहयाई से रोकना है। जब इब्तिदा ही नहीं होगी तो इंतहा कहाँ से आएगी? अल्लाह ने तो इब्तिदा पे ही फुल स्टॉप लगा दिया।
जब किसी शय का सबब ही बाकी नहीं रहता तो काम नहीं होता है। सबसे पहला सवाल जब भी पर्दे से रिलेटेड हो तो ख़वातीन का एक ही सवाल होता है कि चेहरे का पर्दा है या नहीं। मानती हूँ कि चेहरे के पर्दे के बारे में फ़ुक़हा में माइनर लेवल छोटा सा इख्तलाफ है इस बारे में, लेकिन आज के दौर के तकाज़े में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद का कौल राजिह माना जाएगा। मैं आपको यहाँ किसी फ़िक़्ह की तरफ नहीं लेके जा रही या कोई कॉम्प्लेक्स टॉक नहीं कर रही आपसे, सिर्फ़ आपको रेफ़रेंस दे रही हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुछ देर में आपको एक तहरीर मुकम्मल दलाइल के साथ भेजी जाएगी। है तो वो सारी अरबी में, लेकिन उसमें बताया गया है कि चेहरे का पर्दा इंतहाई ज़रूरी है। क़ुरआन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वलयद्रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, ए ईमान वालियों अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर डाल रखो। अब देखें, जब आप अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर डालेंगी तो ऑटोमेटिकली चेहरा भी इसमें शामिल होगा। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि अपनी जलाबीब को डाल लिया करो, अपने ऊपर फैला लिया करो। जलाबीब क्या होती है? जलाबीब एक अलहदा कपड़ा है जो पहने हुए कपड़ों के अलावा एक कपड़ा होता है जो सर से लेकर पैरों तक को ढांप दे, उसे जलाबीब कहते हैं। अब आप इससे ख़ुद सोच लें कि इसमें आपका चेहरा ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। अगर आप सर से लेकर पैरों तक अपने आप को एक कपड़े से कवर करती हैं तो आपका चेहरा उसमें शामिल होगा। अब आते हैं रूटीन की तरफ। जब आप मेकअप करती हैं तो ज़्यादा वक्त किस हिस्से पर लगाती हैं? आपका ज़्यादा फोकस कहाँ होता है? यू विल से द फेस। आपका जवाब होगा कि चेहरा। अगर किसी को देखें तो पहली लुक में क्या चीज़ देखते हैं? यकीनन सामने वाले का चेहरा। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हम हमेशा कहते हैं कि किसी के पर्सनैलिटी का मरकज़ उसका फेस है, उसकी पर्सनैलिटी का सेंटर उसका फेस है। तो ये बात कैसे जस्टिफाई हो सकती है कि चेहरे का पर्दा करना ज़रूरी नहीं? अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, देखो अपनी ज़ीनत का इजहार ना किया करो। और जानते हैं हम कि चेहरा ज़ीनत का हिस्सा है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर इसके बाद भी हम इस कशमकश में ख़ुद को मुब्तला करके इस धोखे में रखते हैं कि चेहरे का पर्दा ना करने की गुंजाइश है, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, छोड़ दो उस चीज़ को जो तुम्हें शक में डालती है, उस चीज़ के बदले में जो तुम्हें शक में नहीं डालती। कुरान में अल्लाह ने क्लियर कट पर्दे का हुक्म मुझे और आपको सुना दिया। रेफरेंस में जो आयात थी वो आपको बता दी हैं। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका से अगर आपको एक क़िस्सा सुनाऊँ तो एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? तमाम सहाबा सोच में पड़ गए। इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये सवाल का जवाब पूछने घर गए और उन्होंने यही सवाल दोहरा दिया।
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुना और फरमाया कि औरत के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि ना उसे कोई देखे, ना वो किसी को देखे, ना उसे कोई गैर महरम देखे, ना वो किसी गैर महरम को देखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जवाब सुना और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जवाब बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी बेटी ने सच कहा, बेशक फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके जवाब को इंड्यूस किया, अप्रिशिएट किया। चूँकि बात फ़ीमेल ओरिएंटेड हो रही है तो आपको और मुझे गैर महरम कब नहीं देखेगा? व्हेन वी आर कवर्ड, जब हम कवर्ड होंगे तब हमें कोई गैर महरम नहीं देखेगा। बहुत सादा सा जवाब है। आप ख़ुद को कवर कर लें, आपको कोई गैर महरम नहीं देख सकेगा। असल में अग़यार ने क्या किया, हमारे जहन में ऐसे शुबहात पैदा कर दिए कि हम इन इम्पॉर्टेंट ज़रूरी कंपोनेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगे। हम इन अहम चीज़ों को लाइट लेना शुरू हो गए। ये फ़ितना की एक शक्ल है, लेकिन अगर हम इस पे बात करने लगें तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और हमारा टॉपिक पर्दा की अहमियत है। पर्दा की राह में जो सवालात हाइल होते हैं, इंशाअल्लाह उनको कवर करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो इसी सिलसिले में सबसे पहला सवाल आता है इक्वालिटी का। ये सबका कॉमन क्वेश्चन है कि मर्द और औरत बराबर हैं। लोग कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर नहीं हैं। वेस्टर्न में जाएं तो आपको वहाँ पता चलेगा कि वहाँ पे लोगों ने औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ दे रखे हैं, हुकूमत ने उनको मर्दों के बराबर हकूक़ दे रखे हैं। लेकिन आई टोटली डोंट अग्री विद इट, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा, अल्लाह ने फरमाया मैंने मर्दों को निगहबान बनाया है, उन्हें बरतरी दी है जिस्मानी एतबार से भी, इल्मी एतबार से भी, और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इसको कबूल करना चाहिए। और जिन लोगों का हवाला दिया जाता है कि वहाँ पर तो औरतें और मर्द बराबर हैं, तो आप वहाँ पर सोसाइटी की तमाम सूरत हाल को देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि औरतों को हकूक़ तो दे दिए हैं, लेकिन औरतों को इज़्ज़त नहीं दी गई जो इस्लाम ने औरतों को दी है। और अल्लाह ने औरतों के लिए मख़सूस सूरत नाजिल फरमाई हैं। सूरत निसा हो, सूरत नूर हो या सूरत अहज़ाब, अल्लाह ने इनमें औरत को डिस्कस करके उसके इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को क्लियर कर दिया है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये कहीं नहीं कहा कि औरत और मर्द बराबर हैं। दोनों के सेपरेट फील्ड्स हैं। मर्दों के लिए फील्ड्स अलग हैं, औरतों के लिए फील्ड्स अलग हैं। अगर अल्लाह ने मर्द और औरत को बराबर नहीं कहा तो अल्लाह ताला ने उनको कमतर भी नहीं कहा। उनके डिपार्टमेंट्स चेंज कर दिए हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां मुख्तलिफ़ हैं, एक दूसरे से चेंज ज़िम्मेदारियां हैं उनके लिए अहकामात चेंज हैं। बाहर निकलने के, घर में रहने के, हर चीज़ के अहकामात चेंज हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों की औरतों से और औरतों को मर्दों से मुशाबहत को नापसंद किया है।
अबू दाऊद की हदीस में है कि एक आदमी ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि एक औरत मर्दानी जूता इस नीयत से पहनती है कि वो मर्दों की तरह लगे। तो आपने जवाब दिया कि मर्दानी अतवार वाली औरत पर अल्लाह के नबी ने लानत की है और ऐसे मर्दों पर भी लानत की है जो औरतों से मुशाबहत इख्तियार करें। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मॉडर्न लोग होते हैं, जदीद लोग होते हैं, जदीद माशरा है, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर्दा नहीं होता। इसलिए बाज़ औक़ात हम ख़ुद पर मॉडर्निज़म का खोल चढ़ाने के लिए, ख़ुद को मॉडर्न टच देने के लिए पर्दा छोड़ देते हैं। क्या वजह है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर बच्चियां पर्दा नहीं करती या अपनी गैदरिंग्स में पर्दा नहीं करती ताकि मुझ पर मॉड स्काउट का स्टैंप लग जाए? असल में बात ये है कि हमारी सोच बहुत छोटी हो गई, बहुत ही अदना सोच हो गई है हमारी। हमें अपनी सोच को बढ़ाना होगा, इसे वुसअत देनी होगी, क्योंकि पर्दा ना करना छोटी सोच की अलामत है और पर्दा ना करना छोटी सोच की अक्कासी करता है। क्या आप जानते हैं कि जाहिलियत की औरतें ख़ुद को अनकवर्ड रखती थीं और जाहिलियत के दौर में जो ज़माना जाहिलियत था उसमें शुरफा की औरतें अपने आप को कवर रखा करती थीं। शुरू में इंसान अनकवर्ड रहा करता था जब दुनिया शुरू हुई थी। जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड होता गया वैसे वैसे ख़ुद को कवर करता गया। सादा सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अब आप ख़ुद बता दें कि इस मॉडर्नाइजेशन के धोखे में हमारी नस्ल कहाँ जा रही है? तो जवाब है कि बैकवर्ड, दोबारा पुरानी यानी अनसिविलाइज्ड दौर में। जब मैं ये सोचती हूँ तो बहुत अफसोस होता है। आपको भी यकीनन होगा कि मैंने ये ज़िंदगी किस धोखे में गुजार दी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और ज़माना जाहिलियत की तरह अपनी ज़ीनत ना दिखाती फिरो। जैसे जाहिल औरतें तबर्रुज करती थीं, अपनी ज़ीनत शो करती थीं, ऐसे मत किया करो। अल्लाह अकबर। आंखें खोल देने के लिए तो ये एक आयत ही काफ़ी है। एक और सवाल जो कि बहुत माजरत के साथ कहना चाहूँगी, बहुत जाहिलियत वाला सवाल है। बाज़ औरतें कहती हैं कि पर्दा तो नज़र का होता है, पर्दा तो दिल का होता है। आपने भी अक्सर ये सवाल सुना होगा, ये बात सुनी होगी, उनका ये लॉजिक सुना होगा कि पर्दा तो नज़र का होता है, पर्दा तो दिल का होता है। आप अगर अपने पास पेन और नोटबुक रखें और साथ साथ लेक्चर को नोट डाउन करें तो आपको बाद में रिवाइज़ करने और जहन नशीन करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ आपके लिए कुछ की पॉइंट्स दे रही हूँ। सबसे पहली ऐसी औरतों के लिए जवाब है कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। फर्स्ट पॉइंट, पर्दा अल्लाह का हुक्म है, पर्दा फ़र्ज़ है, पर्दा फ़र्ज़ है और बिल्कुल उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह रब्बे कायनात ने इसे फ़र्ज़ फरमाया है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अपने दिलों को ढांपो, बल्कि फरमाया पर्दा करो, अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पे डाल रखो। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पर्दे को बहुत अहमियत देते थे।
इस सिलसिले में एक नाबीना सहाबी इब्न मक्तूम का वाक़या, जब दो अज़वाज मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी और एक नाबीना सहाबी इब्न मक्तूम तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया पर्दा कर लें। तो उनमें से एक ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि इनकी तो आँखें नहीं हैं, ये तो हमें नहीं देख सकते, तो हम पर्दा क्यों करें? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि क्या तुम्हारी आँखें नहीं हैं? क्या तुम नहीं देख सकती हो? अब ये देखें कि पर्दे का हुक्म सबसे पहले किसको दिया गया था? अज़वाज मुतहरात को। क्या आपको लगता है कि उनके दिल पाकीज़ा नहीं थे, उनकी नज़रें पाकीज़ा नहीं थीं? जब पर्दे का हुक्म आया सबसे पहले तो सहाबियात के लिए आया, अज़वाज मुतहरात के लिए आया, और किन से? सहाबा कराम से पर्दे का हुक्म आया, जिनके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल रख दिया गया है, उनसे पर्दे का हुक्म आया। वो मर्द थे, वो सहाबा थे, उनसे पर्दे का हुक्म आया था ना। क्या आज के मर्द उनसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं? शरई पर्दा ना करना गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा करने का फासिक और फाजिर हो सकता है, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता। गुनाह कबीरा का मुर्तकिब शख्स फासिक और फाजिर हो सकता है, मगर मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह ने जहाँ पर्दे का हुक्म दिया है वहाँ ये नहीं कहा कि जिसके दिल और नज़रें नहीं पाक वो पर्दा कर लें, और जिनके दिल और नज़रें पाक हैं वो पर्दा ना करें। सोचें ज़रा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिनके नज़रें और दिल पाक हैं वो पर्दा ना करें। तो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाना, अल्लाह के हुक्म में कदगन लगाना कहाँ से सही है? और जो ख़ुद को पाक साफ़ समझकर पर्दा ना करे, उसकी पाकी पर तो सवाल उठेगा ना। याद रखिए, औरत लफ्ज़ औरा से निकला है। औरा छुपी हुई पोशीदा चीज़, जिसको संभाल के रखा जाता है। जब आप बेपर्दा होती हैं ना, तो अपने टाइटल के साथ गद्दारी कर रही होती हैं कि जिसको अल्लाह ने छुपी हुई चीज़ बनाया, आप उसको ज़ाहिर कर रही हैं। जो औरतें बेपर्दगी करती हैं वो अपने टाइटल के साथ ही गद्दारी करते हैं। सादा सी बात है कि कीमती चीज़ें हम हमेशा छुपा कर रखते हैं। आम चीज़ें, रूटीन की चीज़ें हम उनको ज़ाहिर कर देते हैं, लेकिन कीमती चीज़ों को हम छुपा कर रखते हैं, महफूज जगह पर रखते हैं कि किसी की नज़र इन पर ना पड़े। अक्सर ऐसी चीज़ों को हम बैंक लॉकर में रख देते हैं, तह खाने में रख देते हैं। मखसूस किस्म की सेफ्स होती हैं जिनमें हम इनको छुपा के रखते हैं ताकि ये महफूज रहें। यही अहमियत है मेरी और आपकी रब्बे कायनात की नज़र में। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर कोई देखे, बल्कि तुम्हें सिर्फ़ वही देखे जिसे मैं इस काबिल करूं। हाउ मच ब्यूटीफुल फीलिंग। तीसरा सवाल है जो होता है, औरत ख़ुद अच्छी होनी चाहिए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ऐसे में पर्दे की क्या ज़रूरत है? मान लेती हूँ औरत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कि आपको सामने वाले पर भरोसा है जिस पर अल्लाह ने भरोसा नहीं किया। आप उस पर कैसे भरोसा कर सकती हैं जिस पर उसके खालिक ने भरोसा नहीं किया आपके मामले में? अच्छा, आप एक केक बनाती हैं,
आपने उसको अनकवर्ड रख दिया है, बग़ैर ढांपे ऐसे ही रख दिया। और कुछ देर बाद आप देखती हैं कि उसे मक्खियों ने कवर कर लिया है। कसूर किसका था? गलती किसकी थी? क्या मक्खी की? नहीं, केक अनकवर्ड था। गलती ये है कि केक अनकवर्ड था। अच्छा, आप कसाब की दुकान से गोश्त लेते हैं, उसे ढाँप कर रखते हैं, संभाग कर लाते हैं, उसको ऊंचा करके लाते हैं कि कोई मोज़ी चीज़ उसको ना पकड़ ले। क्यों ढाँपते हैं? गोश्त की नीयत तो ठीक है ना। लेकिन आप उसको इसलिए ढाँपते हैं कि कोई जानवर उसको आपके हाथ से खींच के ना ले जाए। अच्छा, आपने दूध रख दिया। अब दूध तो चाहता है कि वो उसको कोई ना पिए। दूध की नीयत तो साफ़ है, और आप उसको बिल्ली के सामने रख दें तो क्या आपको यकीन है कि बिल्ली इसको नहीं पिएगी? सादा सी मिसाल है, सादा सा लॉजिक है। अब देखें, ज़मीन जिस पर मैं और आप रहते हैं कीमती है ना, तो इसके इर्द गिर्द भी एक लेयर रब्बे कायनात ने लगा दी। वो लेयर जिसे ओज़ोन लेयर कहा जाता है, जिसका मकसद ये है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं जो हैं वो ज़मीन पर कम से कम आएँ। इसी तरह औरत की अहमियत है। हर किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उसको देखें। जो औरत पर्दे में होती है उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ख़ुद को कवर कर लो ताकि पहचानी जाओ और तुम्हारा इकराम किया जाए। क्या कर लो? कवर कर लो। क्यों कर लो? ताकि पहचानी जाओ, और मकसद कि तुम्हारा इकराम किया जाए और तुम सताई न जाओ। सोचें, आप सड़क पर जब जाती हैं, ख़ुद आप कितनी भी पाकीज़ा हों, लेकिन आपको बहुत सी नज़रें ऐसी महसूस होंगी कि चुभती हुई लगेंगी आपको। आप ख़ुद को कितना भी ढीठ तस्वुर कर लें, लेकिन ये नज़रें आपको महसूस होंगी, ये आपको अनकम्फर्ट फील करवाएंगी। नज़र शैतान का तीर है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिनमें एतमाद नहीं होता वो औरतें पर्दा करती हैं। जो छुपना चाहती हैं, जो किसी का सामना नहीं करना चाहती, जो किसी का सामना नहीं कर सकती, वो पर्दा करती हैं, वो अपने आप को छुपाती हैं। ये एक शैतानी जाल है, ये एक शैतानी सोच है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो पुरएतमाद होती हैं जो पर्दा करती हैं। कम एतमाद औरतें सब की तरह बेपर्दा होती हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न दिखने के लिए बेपर्दा लोगों की नकल करती हैं, उनको कॉपी करती हैं और उन जैसा दिखने की कोशिश करती हैं। लेकिन बापर्दा वो अपने से मुख्तलिफ माहौल में, वो बेपर्दा औरतों में एक शहज़ादी की तरह लगती हैं। पर्दा अल्लाह का हुक्म है, पर्दा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, और बिल्कुल उसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह इसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब अगर आप यूरोपियन औरतों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ औरतों की असमत दरी क्यों होती हैं। वहाँ पर हर मिनट में औरतें ख़ुदकुशी कर रही होती हैं। जब वो बेपर्दा होती हैं तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि हार्मोनल चेंजेस उनमें होते हैं।
एक तहक़ीक़ ये भी कहती है कि अब साइंटिस्ट यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अब मर्द और औरत की मेडिसिन्स भी अलग अलग बनाई जाएंगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि 20 से 30 साल के बाद हम मजबूर हो जाएंगे कि औरत और मर्द की मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स अलग अलग बनाए जाएं। एक मैम कहती हैं कि उनसे एक लड़की ने सवाल किया एक सेशन के दौरान कि मैं फेस मास्क लगाऊं तो मेरा दम घुटता है। जब स्कार्फ से चेहरा ढांपूं तो सांस लेना मुश्किल होता है। तो मैडम ने उनको जवाब दिया कि अगर आपको कहा जाए कि चेहरा ढांप लो वरना ज़िंदगी और मौत की कशमकश से आपको गुजरना पड़ जाएगा तो आप ज़रूर कर लेंगी। ये 2017 या 2018 की बात है। उस वक्त कोविड-19 का साया भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब कोविड-19 आया तो अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से पर्दा करवाया। हमारी सोच कहाँ है? पर्दा ना करना गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा करने वाला फासिक और फाजिर तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। एक सवाल ये पूछा जाता है कि पर्दा करने को तो बड़ा दिल चाहता है, माज़ी पे बहुत अफसोस होता है कि मैं बेपर्दा रही। मुझे मेरे सब सवालों के जवाबात भी मिले, लेकिन अगर मैं पर्दा करूँगी तो रिश्तेदार मेरे घर आना छोड़ देंगे, रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करेंगे। तो ये सोशल प्रेशर हुआ ना। आप किसी प्रेशर को खातिर में ना लेकर आएं। पर्दा के लिए वालिदैन और शौहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं, उनकी रज़ामंदी दरकार नहीं। हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि मखलूक की इताअत करते हुए खालिक की नाफरमानी ना करें। जिस काम में खालिक की नाफरमानी हो रही हो, रब ताला की नाफरमानी हो रही हो, वो ना करें ताकि मखलूक खुश हो जाए। मखलूक को खुश करना अहम नहीं है, रब कायनात को खुश करना अहम है। अब देखें कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो उस वक्त आपके साथ कौन था सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं था। उन्हें कितनी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, उनका बाइकआउट किया गया। अब आप सोचें कि अगर पर्दे की वजह से आपका माशरा आपसे बाइकआउट कर लेता है तो बर्दाश्त करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी परेशानियां आईं, किस कदर मुसाइब आए, लेकिन आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ा। फिर आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस सच को लोग मानने लगे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे। जो अल्लाह का सच्चा पैगाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तक पहुंचाना चाह रहे थे वो लोगों तक पहुंच पा रहा था और फिर लोग उसको मानने लगे थे। जब आप पर्दा करेंगी तो आजमाइश तो होगी, किसी की किसी अंदाज़ में और किसी की किसी अंदाज़ में होगी, लेकिन जीत सच की होगी। और सच क्या है? सच अल्लाह के हुक्म की इताअत है। अगर आप मोटिवेशन चाहती हैं अपने लिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी बंदे को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसकी ताकत के मुताबिक। यानी जितनी मुश्किल है आप पर, जितना प्रेशर है आप पे, जितनी तकलीफ़ है आप पे, आप सोचें कि मैं इस काबिल थी तो ये अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाया है ना। अमल जितना ज़्यादा होगा आजमाइश उतनी ज़्यादा होगी,
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। सोशल प्रेशर से निकल कर देखें, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की कोशिश करें। जब अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आप देखें कि टॉप्स और जीन्स पहनने वाली के साथ भी दुनिया क्या करती है, उसको भी नहीं छोड़ती, और पर्दे वाली को भी दुनिया नहीं छोड़ती। आप पर्दा करती हैं, आपने पर्दे को चुना है, आपने अल्लाह के हुक्म को चुना है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, घबराएं मत, ख़ुद पे फ़ख्र करें कि अल्लाह ने अपने हुक्म के लिए, अपने हुक्म के अमल के लिए आपको चुन दिया है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह के हुक्म को इस तरह अपनाएं कि लोग देख के कहें हाउ मच शी इज़ डिसेंट। ख़ुद को ऐसा रोल मॉडल बनाएं कि लोग आप जैसा बनने की कोशिश करें, आपकी तरह पर्दे को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। लोग आपकी वजह से अल्लाह के इस हुक्म की तरफ चले आएँ। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ना कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कहते हैं कि मुझसे नकाब नहीं होता, कभी किया ही नहीं ना, गिर जाता है। तो जब आपने स्कूलिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त आपको कुछ आता था? नहीं ना आता था, मगर सीखा। जब आप पर्दा करना सीख लेंगी, जब आप शुरू करेंगी इसको, तो आप ऑटोमेटिकली इसको सीख लेंगी, और फिर जब आप इसको करने लगेंगी तो आपको मालूम होगा कि पर्दे में किस कदर सुकून है, पर्दे में सिक्योरिटी है। किसी गैदरिंग्स में बैठे हो ना और आपने पर्दा किया हो, तो सवाल आता है किसी दूसरी खातून की तरफ से कि गर्मी बहुत है, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? क्या आपको इस स्कार्फ में गर्मी नहीं लग रही? क्या आपको इस पर्दे में गर्मी नहीं लग रही? तो जवाब है कि गर्मी है तो श्योरली लगेगी, लेकिन अगर ये दोज़ख की आग से बचा ले तो सौदा घाटे का नहीं है। माँ कहती है बेटी बात नहीं मानती, तो माँ से जब पूछा गया कि आप पर्दा करती हैं तो जवाब मिला कि नहीं करती। तो सोचें फिर वो कैसे आपका हुक्म माने जब आप अल्लाह का हुक्म नहीं मानती। जब आपने अल्लाह के हुक्म को इग्नोर किया है तो आपके हुक्म को तो इग्नोर करेगी आपकी बेटी। आज की तहक़ीक़ात कह रही हैं, आज की रिसर्चर्स कह रही हैं कि पर्दे में कई नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है। रिसर्चेस के मुताबिक जैसे जैसे बेपर्दगी की शरह बढ़ती जा रही है, इसी तरह तलाक़ की शरह भी बढ़ती जा रही है। तहक़ीक़ात के मुताबिक पर्दे और तलाक़ में एक रिलेशनशिप मौजूद है। बेपर्दगी तलाक़ की शरह को बढ़ाती जा रही है। पर्दा मुआशरत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। पर्दा हमारी तहज़ीब, सक़ाफ़त, तक़द्दुम का ज़ामिन है, वरना एज़ अ कौम हम रौंद दिए जाएंगे अगर हम अल्लाह के हुक्म को थामेंगे नहीं तो। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ हो तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं या थीं, वो सिर्फ़ पर्दे की वजह से इस्लाम कबूल करती थीं। पहले की मार्गलीना आज की आयशा है। वो कहती हैं कि हमने पर्दे में मौजूद सुकून को देखा, इसलिए हमने इस्लाम कबूल किया।
हमें पर्दे ने इम्प्रेस किया। किस कदर सेटिस्फाई करने वाली ये बात है कि उनको पर्दे ने इम्प्रेस किया, उनको पर्दे में अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। अल्लाहु अकबर। ऐसे हज़ारों ही वाक़यात हैं। लेकिन जो भी हम लॉजिक पेश करें ना, कितने भी लॉजिक आ जाएं पर्दे के लिए, ये सब सेकेंडरी होंगे। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी पर्दे को बहुत अहमियत दी। अल्लामा इकबाल ने पर्दे को बहुत अहमियत दी। अकबर इलाहाबादी की बात करें तो उनका शेर भी बहुत मशहूर है। लेकिन ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो सोचें फिर प्राइमरी क्या है? बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ है अल्लाह का हुक्म, कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। हमारी समझ छोटी है, अक़ल छोटी है, पर्दे की हिकमतें बहुत ज़्यादा हैं, हमें समझ नहीं आती। ये अल्लाह का हुक्म है ना, इसे हमने इसलिए नहीं करना कि हम अपनी इज़्ज़त को बढ़ाएं, हम अपने ऑनर को बढ़ाएं, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम मॉडर्निज़म के लिए इसको करें। नहीं, हम अच्छे मुकाम के लिए भी ये नहीं करेंगे। ये सारे फ़वाइद तो हमें मिलते हैं, ऑटोमेटिकली मिलते हैं। लेकिन पर्दा हमें इसलिए करना है कि ये अल्लाह का हुक्म है। जो सोसाइटी आज आपको ताने दे रही है ना पर्दा करने के बाद, तो ये सोच लें कि वो सोसाइटी आपकी कब्र में नहीं जाएगी। जो फैमिली आपको रोक रही है ना पर्दे से, तो ये सोच लें कि आपकी फैमिली आपके साथ कब्र में नहीं जाएगी। जो फ्रेंड्स आपको देख के मुंह मोड़ रही हैं, तो समझ लें कि फ्रेंड्स कब्र में नहीं जाएंगी। ये अल्लाह ही का हुक्म है जो कब्र में कामयाबी की ज़मानत देगा। सवाल है कि जब पार्टी, फंक्शन, मैरिज सेरेमनी वगैरह हो, या मैं ऐसी पार्टीज़ को अटेंड करूं और जब मैं पर्दा करूंगी तो प्यारी कैसे लगूंगी? मुझे लगता है कि पर्दा मेरी खूबसूरती को रोकता है ज़ाहिर होने से। नहीं, अल्लाह ने आपको सिंगार से मना नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने नामहरम से पर्दा करने का हुक्म दिया है। ये नामहरम आपका कज़न भी हो सकता है। ये अलमिया है कि कहा जाता है कि कज़न्स भाई होते हैं या भाई जैसे हैं। तो सोचिए कि जिसको अल्लाह ने मेरा और आपका भाई नहीं बनाया, उसे हम कैसे भाई बना सकते हैं? ये एक हिंदुआना सोच है। हिंदू कल्चर में जिस लड़के के हाथ पे अगर कोई लड़की धागा बांध दे, जिसका नाम शायद राखी है, तो कहते हैं कि अब ये मेरा भाई है, और वो उसको अपनी बहन मान लेता है। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ने आपको भाई दिए हैं तो उन्हें ही भाई बनाए रखें, और अगर नहीं दिए तो उस पर ही रहें। जिसको अल्लाह ने नामहरम बनाया है उसको भाई कहना बहुत बड़ी बगावत है। फिर आप सोचें कि ये तो मेरा सर्वेंट है, बहुत अरसे से हमारे घर है, अब इससे क्या मैं पर्दा करूं? अगर तो आपका निकाह उससे हो सकता है, और ऐसा है कि आपका निकाह उससे हो सकता है, आपकी उसके साथ क्लोजनेस दुरुस्त नहीं है, आपकी फैमिली आपको ये अलाउ नहीं करेगी कि आप उसके साथ क्लोज हों, लेकिन आपकी बेपर्दगी पे आपकी फैमिली आपको कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। किस कदर तज़ाद है ना। मुख्तसर ये कि जिससे अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है उससे हुस्न छुपाना ही छुपाना है।
याद रखिए कि वक्त के साथ हुस्न मांद पड़ जाता है, बुढ़ापा आ ही जाता है। ये बात मत कहा करें कि बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे पर्दा भी। अक्सर लोग कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है तो उसे एंजॉय कर लें, बाद में पर्दा कर लेंगे। इसको इस एंगल से मत लिया करें, बल्कि सोचा करें कि 4 दिन की ही तो ज़िंदगी है, फिर तो मर ही जाना है। अबदी ज़िंदगी का कैसे हिसाब देना है। मैं नहीं जानती कि मेरा सेशन आप तक डिलीवर होने से पहले मैं रहूँगी भी या नहीं रहूँगी। कोई आइडिया नहीं है मेरे पास कि 27 अप्रैल को मैं ज़िंदा हूँ भी या नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ। मैं सोचूँगी अभी वक्त की ही क्या है, अभी मैं बाद में कर लूँगी, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के नबी को कि आपने जो तालीमात दी उनको हमने सोचते सोचते वक्त गंवा दिया और दुनिया छोड़कर यहाँ आ गए। क्या ये जवाब देंगे अल्लाह को कि अल्लाह आपने हमें मोहलत ही ना दी, वरना सोचा था कि 10 साल के बाद शुरू कर लूँगी मैं पर्दा, या 1 दिन के बाद कर लूँगी मैं पर्दा शुरू, या 1 महीने के बाद कर लूँगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे मोहलत नहीं मिलेगी। ये सब एक्सक्यूज़ेस, लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। इन एक्सक्यूज़ेस की कोई अहमियत नहीं होगी। इसीलिए अभी से नियत और कोशिश करनी है इसे शुरू करने की। पर्दे को अभी से शुरू कर लें। इंसान जब कब्र में जाता है ना तो उसका हुस्न किसी काम नहीं आता, बल्कि इस हुस्न को कीड़े मकोड़े खाते हैं। कितना भी कोई हसीन और जमील हो, कब्र में तो उसको जाना ही है। तो फिर 4 दिन की ज़िंदगी में इस हुस्न को संभालते संभालते कब्र में अज़ाब इलाही के हक़दार ठहरे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो खसारे का सौदा क्या होगा? जवाब आप जानते हैं। दुनिया में अगर थोड़ा करवा घूंट भरेंगी तो जन्नत में 70 लिबास पहन के भी ऐसा लगेगा जैसे कुछ नहीं पहना। ऐसी अजीमुशान खुशखबरी है, ऐसे हसीन मनाजिर कशी की गई है कि अगर जन्नत के बागात की बात करें तो कई घंटे लग सकते हैं। सवाल है कि जो औरतें नकाब करती हैं गुनाह भी ज़्यादा वही करती हैं, गैर महारिम से ज़्यादा ताल्लुकात भी उन्हीं के होते हैं। मैं तो इसीलिए पर्दा नहीं करती। मुझे पर्दा वालियों से इसीलिए चिढ़ होती है क्योंकि उनसे अच्छी तो वो हैं जो पर्दा नहीं करती हैं। जो पर्दा नहीं करते कम से कम उनकी हरकतें तो ऐसी नहीं होती ना जो इन पर्दा वालियों की होती हैं। इन पर तो स्टैम्प ही बहुत गलत है, इनके तो करैक्टर्स ही अच्छे नहीं होते। लेकिन ठहरिए, जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो दर हकीकत अपने कॉमन सेंस का साथ छोड़ चुके होते हैं। याद रखिए, जब किसी के गैर महरम से ताल्लुकात हों या वह इस्लाम की हदूद को क्रॉस कर रही हो, दोबारा सुने, जब किसी के गैर महरम से ताल्लुकात हों या वह इस्लाम की हदूद को क्रॉस कर रही हो, तो या आपको लगे कि वो ठीक बिहेव नहीं कर रही या उसकी आदत अच्छी नहीं है, तो याद रखें कि ऐसा करने से पहले उसको बेपर्दा होना पड़ेगा। उसको ऐसा करने से पहले बेपर्दा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्दादार कभी गुनाह नहीं कर सकता है, और ऐसे गुनाह बिल्कुल नहीं। गुनाह के लिए आपको पहले बेपर्दा होना पड़ता है। बहुत सादा सा जवाब और कॉमन सेंस है और सादा सा लॉजिक है जो आपको बताया है। ये इसलिए बता रही हूँ कि जब आप पर्दा करेंगी या करती हैं तो इस सवाल का सामना आपको करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा। यू शुड बी अ डिटर्मिन्ड मॉडल इंशाअल्लाह कि आपने अल्लाह का हुक्म अडॉप्ट किया है और आप इसको तदमे आखिर अपने साथ रखेंगी और हर हाल में करना है इंशाअल्लाह। पर्दा आपकी हया का रिमाइंडर है आपके लिए।
पर्दा बहुत से गुनाहों को रोक लेता है। ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। सोचें ज़रा, जब आप हीरा पहनती हैं तो आप अलर्ट रहती हैं कि कोई इसको चोरी ना करके ले जाए, कोई इसे आपको छीन के ना ले जाए, कोई आपसे आपका डायमंड छीन के ना ले जाए, कोई इसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसी तरह जब आप पर्दे में होती हैं तो अलर्ट रहती हैं अपने ईमान के बारे में। ये बिल्कुल हीरे की तरह कीमती है आपका ईमान। आखिर में जाते जाते अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें अपने अहकाम पे अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ए अल्लाह हमें साबित कदम रखना, हमारे कदम डगमगा न जाएं। या अल्लाह हमें आपके इस हुक्म पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना और हमें इस कदर तासीर अता फ़रमाना कि हम आपके इस हुक्म को दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैलाने में कामयाब हो सकें। या अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार करना। या अल्लाह हमारे लिए इस पर अमल करना आसान फ़रमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।